हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक फ्रॉम एमएल अग्रवाल फ्रॉम एक्सरसाइज 5.5, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर के चेकआउट करें ताकि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को अपने सम्स में बहुत इजीली अप्लाई कर सके और बहुत आसानी से आप लोग उसके कॉन्सेप्ट को सीख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि एक बोल क्या रहा है। Find the three successive even natural numbers, the sum of whose squares is 308। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोला थ्री सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर। तो थ्री सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर को हम लोग लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी 2x। ठीक है, नंबर बी 2x, बोलिए क्लियर। देयरफॉर सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए ध्यान से, 2x प्लस 2, क्लियर है। देयरफॉर थर्ड नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, क्लियर। सक्सेसिव बोला है, सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक। देखिए 2, 4, 6, इसको हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं। इवन नेचुरल नंबर, बोले क्लियर है। ये एग्जाम्पल है, यही नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह मैं समझा रहा हूँ। इसके जगह आप लोग 14, 16, 18 कुछ भी हो सकता है, इवन नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। आइए अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला है 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 308। ध्यान से देखिए, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 308। जो भी नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर का अगर हम लोग हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दे तो मुझे 308 मिलेगा। ये मेरा इक्वेशन रेडी हो चुका है, विच इम्प्लाइज 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 8, 8x प्लस 4 प्लस अगेन 4x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 308, क्लियर है। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। 12x स्क्वायर प्लस 8x 16x कितना हो गया, 24x 4 16 प्लस 20 माइनस 308, बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर है, इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 12x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 288 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ पर से कॉमन चला जाएगा 12, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज अब 12 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे तो 0/12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, 24 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा, 12 2 6, तो 6 माइनस 4 ही 2 होता है, 6 माइनस 4, क्योंकि 24 के सामने नेगेटिव साइन है तो माइनस करके मुझे मिडिल टर्म लाना है, तो ये मुझे मिल चुका है। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन चला जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 6 दोनों ही टर्म में कॉमन है। पहला टर्म से क्या बचा, x बचा, दूसरा टर्म से माइनस 4 बचा, इज इक्वल्स टू 0। आ जाएगा आइदर और x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहले ही बोल दिया था पॉजिटिव नेचुरल इवन नंबर, तो -6 जो है वो इवन नंबर, इवन बोल रहे, इवन तो है लेकिन नेचुरल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 या 2x था, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, बोले क्लियर है। देयरफॉर सेकेंड इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, बोले क्लियर है। देयरफॉर थर्ड इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर।
बोले क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए अब इसका पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 क्या बोला, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 83। ये आप लोग पहले पॉज करके ट्राई करिए, उसके बाद आप लोग प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाला पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। लेट द ऑड नंबर्स बी x, x+2, x+4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 83। बोले क्लियर है। अगेन हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x+4 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x+16 इज इक्वल्स टू 83। क्लियर है। विच इम्प्लाइज x स्क्वायर 3x प्लस 4x 8x कितना हो गया 12x। क्लियर। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर 16 कितना हो गया प्लस 20 माइनस 83 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। क्या बचा देखिए ध्यान से, यहाँ पर बचा 3x² प्लस 12x, 20 माइनस कर दीजिए 83 से, क्या बचेगा माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सभी को। अब हम लोग यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, x² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। 3 को अगर हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। 21 का अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो बचेगा 3 और 7। अब 21 के सामने नेगेटिव साइन है तो 7 माइनस 3 करके मिडिल टर्म ले आएंगे, 7 माइनस 3 4 होता है। बोले क्लियर है कि डाउट है। विच इम्प्लाइज x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, x प्लस 7 बचा, माइनस 3 कॉमन गया, क्या बचा x प्लस 7 बचा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। विच इम्प्लाइज x प्लस 7 कॉमन दोनों ही टर्म में, पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आएगा आइदर और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, implies therefore x इज इक्वल्स टू माइनस 7, therefore x इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए क्वेश्चन में वापस चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नहीं बोला है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को नेचुरल नहीं बोला है, तो 2 आंसर अपना आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं बोला, यहाँ पर इंटीजर्स बोला है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 7 2 आंसर आएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब बीच में हम लोग टान लेते हैं एक लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू माइनस 7, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5, और थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 4 डेट इज माइनस 3। बोले क्लियर है। एक तो अपना हुआ ये आंसर, दूसरा पे आते हैं। अगर x 3 के बराबर है तो फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा अपना 3, सेकेंड इंटीजर हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, और थर्ड इंटीजर हो जाएगा 3 प्लस 4 डेट इज 7, एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। तो क्योंकि यहाँ पर इंटीजर बोला था तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। इस कारण x का 2 वैल्यू पर ये 2 आंसर हम लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है देखिए ध्यान से। इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 3। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 बड़ा है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x, देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 3, x प्लस 3। क्लियर है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन x बाई x प्लस 3। चलिए आगे का पार्ट समझते हैं। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई 1/14। बात आया समझ में। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दे और डिनोमिनेटर से भी 1 माइनस कर दे, तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या था ओरिजिनल फ्रैक्शन, x बाई x प्लस 13। देखिए ध्यान से, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई 1/14, फ्रैक्शन माइनस 1/14। बोलिए क्लियर है? यही बोला है मेरा क्वेश्चन या प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए अब हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, x माइनस 1/x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा 14x प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 14x माइनस x प्लस 3, ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि बाहर में है माइनस साइन, ब्रैकेट खुलेगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। इम्प्लाइज देखिए ध्यान से, x माइनस 1/x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14x माइनस x माइनस 3 बाई 14x प्लस 3 4 जा 12 का 2 हाथ में 1, ठीक है 42। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर को। x माइनस 1/x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 13x माइनस 3 बाई 14x प्लस 42। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू 14x प्लस 42 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू 13x माइनस 3। बोलिए क्लियर है सभी को? मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 14x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 26x माइनस 6। बोलिए क्लियर है सभी को कि डाउट है? चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बचेगा 14x स्क्वायर प्लस 42 में से 14 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर, 26 में से 3 गया 23, x माइनस 6। अब सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 14x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 23x माइनस 42 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो 14 में से 13 गया x स्क्वायर प्लस 23 प्लस 28 कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर माइनस होता है क्या? ये माइनस होगा, सिली मिस्टेक। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है। 28 में से 23 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5x बचेगा, और यहाँ पर माइनस 42 में से 6 गया 36 इज इक्वल्स टू 0। अब 36 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो 3 1 जा 3 2 जा 2 जा 6 2 जा 3। बोले क्लियर है? हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4, हाँ 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 मिलता है, मिडिल टर्म मिल गया, इज इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, इज इक्वल्स टू x प्लस 9 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? आइदर और आएगा, आइदर और x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 9, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4। बोलिए क्लियर है? सभी को क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन पे वापस आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन, क्या बोला है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो -9 तो पॉजिटिव नहीं है, सिंस x बिलोंग्स टू पॉजिटिव फ्रैक्शन, देयरफॉर x का वैल्यू क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। हम लोग फ्रैक्शन बना लेते हैं, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था मेरा, फ्रैक्शन था x बाई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 बाई 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4/7 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 4/35, फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए ध्यान से समझिए, ठीक है। लेट द डिनोमिनेटर बी x, अगर डिनोमिनेटर को x लिए हैं तो देयरफॉर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 8 माइनस x, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करने से 8 आता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग प्लस कर दिए तो 8 आता है। क्लियर? देखिए ना, नम प्लस डेन है 8, ठीक है, तो नम क्या हो जाएगा, डेन को उस साइड भेज दीजिए, 8 माइनस नम ही ना होगा, ठीक है, बात आ रहा है समझ में, 8 माइनस
हम लोग डेन को भेजना है ना, डेन को भेज दिए उधर, डेन, और डेन को हम लोग क्या लेट किए हैं, एक्स लेट किए हैं, तो 8 माइनस एक्स, बोले क्लियर है, नम का वैल्यू क्या होगा 8 माइनस एक्स, क्लियर। अब इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन मेरा क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स बाई एक्स, बोले क्लियर है। तो अगर हम लोग 8 माइनस एक्स बाई एक्स से क्या कर दें, 2 को ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही, तो क्या होगा, देखिए, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसमें प्लस हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाई 4/35, बोलिए क्लियर है, क्लियर है सभी को। देखिए हम लोग को क्या बोला, 8 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2, अगर न्यूमरेटर में भी प्लस 2 कर दे और डिनोमिनेटर में भी प्लस 2 कर दे, यही बोला था ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम लोग अगर प्लस 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें 4/35 इंक्रीज हो जाएगा, डेट मीन्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन मिल गया है, देयरफॉर ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने को। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 8 + 2 इज 10 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग LCM ले लें या 8 माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो क्या होगा, देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहे हैं, -8 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4/35, क्लियर है। एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, -8 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4/35, बोले क्लियर है। अच्छा अब देखिए ध्यान से क्या होगा, अगर हम लोग ब्रैकेट खोल दें, 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स इज 8x, क्लियर, माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन 8 2 ज़ा 16, बाहर माइनस है तो -16, और माइनस एक्स इंटू 2 इज -2x, लेकिन बाहर माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4/35। ध्यान से देखते हुए चलिए, अगर मिस होगा तो दिक्कत हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट ईच अदर, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ है 10x माइनस 8x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x, तो यहाँ पर 12 माइनस 8 इज 4x, ऊपर बचेगा -16 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4/35, ये रहा इम्प्लाइज का साइन। अब ध्यान दीजिए, क्या हम न्यूमरेटर में 4 कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, x माइनस 4 बचेगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4/35, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 35x माइनस 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 13 14 140 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है, अच्छा से क्लियर है। चलिए अब हम सबको राइट हैंड साइड में अगर मूव कर दे तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35x प्लस 140, क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए LCM लेते हैं 140 का, 7 2 ज़ा 14 0, क्लियर, 7 2 ज़ा 14, 4 5 ज़ा, ठीक है, प्लस करके लाना है तो 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 5 इज 33, 28 प्लस 5 मिल गया मिडिल टर्म, प्लस 140 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 5x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 28 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0, दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 28 कॉमन है, क्या बचा, x बचा पहला टर्म से, दूसरा टर्म से -5 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 28, बोले क्लियर है, अच्छा से क्लियर है, ठीक है। अब देखिए x 28 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस कर दें तो वो 8 होगा, लेकिन ये 28 होगा, 28 से अगर हम कुछ भी प्लस करेंगे वो 28 से ज़्यादा ही देगा, वो 8 कभी नहीं देगा, क्लियर। सिंस द सम ऑफ न्यूमरेटर
and denominator is 8, therefore x is equals to 28 is not possible, therefore x is equals to 5। बोले क्लियर है? तो फ्रैक्शन क्या देगा मुझे? फ्रैक्शन क्या था अपना? 8 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 बाई 5 इज इक्वल्स टू 3 बाई 5 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? सभी को क्लियर? अच्छा से क्लियर है? क्वेश्चन वापस से देख लीजिए। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला है ना, तो देखिए यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पर 28 रखता तो क्या होता? देखिए 8 माइनस 28 बाई 28 इज इक्वल्स टू माइनस 20 बाई 28, तो ये हो जाता नेगेटिव फ्रैक्शन। ये क्या है? नेगेटिव फ्रैक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव फ्रैक्शन क्वेश्चन में ही बोल दिया है। बोलिए क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? देखिए ध्यान से। हाँ, अ 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर एट टेंस प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 27, ठीक है। लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी एक्स, ठीक है, क्लियर। A 2-digit number contains the bigger at tens place. The product of the digit is 27 and the difference between 2 digit is 6. 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस जो है वो 6 है, ठीक है। अब देखिए टेंस डिजिट क्या होगा? देखिए ध्यान से, x प्लस 6 होगा, क्लियर। 2 डिजिट का डिफरेंस अगर 6 है तो टेंस प्लेस में क्या होगा? x प्लस 6 होगा, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर required number is equals to x plus 10 into x plus 6, ठीक है, is equals to x plus 10x plus 6 is equals to, आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छा से समझाते हैं, ठीक है। x यहाँ से हटा दीजिए, ये है टेंस प्लेस का डिजिट। तो जो भी नंबर यूनिट्स प्लेस में अगर x है, ठीक है, यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस, ठीक है, यूनिट्स प्लेस में अगर x है, ठीक है, तो टेंस प्लेस में क्या होगा? x प्लस 6 होगा। क्यों बोला है? अगर टेंस प्लेस को नंबर को माइनस करेंगे x से तो 6 ही बचेगा, यही तो बोला है। डिफरेंस अगर कर दें तो 6 आना चाहिए। तो टेंस प्लेस को पता चल गया, यूनिट्स प्लेस को पता चल गया। तो अगर कोई नंबर 21 है, टेंस और यूनिट, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 इंटू 10 प्लस 1 करते हैं ना, तभी ना ये बनता है 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। तो टेंस प्लेस में अगर x प्लस 6 है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 10 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस यूनिट्स प्लेस का नंबर। क्लियर हुआ अब अच्छा से? 10x प्लस 60 प्लस x, ये हो जाएगा 11x प्लस 60, ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। क्लियर? अच्छा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 27 मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 27। क्लियर है सभी को? चलिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज का साइन, एक्स स्क्वायर 27 का फैक्टर बोलिए क्या होता है? 9 3 ज़ा 27, माइनस करके लाना है तो 9 माइनस 3 ही तो 6 होता है। माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x कॉमन, x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 9 कॉमन, क्या बचा? x बचा माइनस 3 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब आएगा आइदर और x इज इक्वल्स टू माइनस 9 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। बोले क्लियर है? अब क्योंकि x नेगेटिव है, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट नंबर कंटेन्स बिगर द प्रोडक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 इज 6, फाइंड द नंबर, ठीक है। x क्या है? माइनस 9 जो है ये क्या है? ये है नेगेटिव, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, हम लोग लेके चलेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या था? 11x प्लस 60 था, इज इक्वल्स टू 11 इंटू 3 प्लस 60, 33 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 93 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, ठीक है। चलिए 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए।
इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। ठीक है, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, तो x अगर टेंस के प्लेस में है तो ये हो जाएगा 10x प्लस यूनिट्स प्लेस का y। ठीक है, और रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा, y चला जाएगा टेंस प्लेस में तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। यही ना होता है, देखिए एग्जांपल देते हैं 21 का, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 12, डेट इज 10 प्लस 2। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन। ठीक है, तो 10x प्लस वाई प्लस 9 कर देंगे तो डिजिट इंटरचेंज कर लेगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? तो हम लोग y निकाल सकते हैं, y क्या हो जाएगा 6/x हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस y का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन में। क्लियर? हम लोग y का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, 10x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10y प्लस x। यही था ना इक्वेशन, यहाँ पर लिख देंगे putting the value of y in equation 1। ठीक है, इस इक्वेशन का आप नाम 1 दे दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, y की जगह हम लोग पुट करेंगे 6/x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 6/x प्लस x। क्लियर? x चला जाएगा एलसीएम, इम्प्लाइज का साइन देना है अपने को, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9x इज इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स एलसीएम चला गया, x से x कट गया। क्लियर है? अब सारा डिजिट्स को हम लोग ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन चला जाएगा देखिए ध्यान से, 9 चला जाएगा कॉमन, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 6 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? अब 3 2 6 होता है, माइनस करके 1 लाना है तो 3 माइनस 2 कर देंगे, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 चला गया राइट हैंड साइड में तो 0/9 0 हो जाता है, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एम्प्लाइज x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म में x प्लस 3 कॉमन है, क्या बचा, पहला टर्म से x माइनस 2 ये बचा इज इक्वल्स टू 0, आ जाएगा आइदर और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो है ये है सिंस नेगेटिव, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, हम लोग लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 कॉमा y इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या था 6/x इज इक्वल्स टू 6/2 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 कॉमा y इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? आज भी मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।